नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा आपके सामने एक बड़ी विशेष बात। क्या आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप समय से पहले नहीं मरना चाहते? क्या वॉकिंग में आपको क्या इंटरेस्ट है? आखिर वॉकिंग 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 क्या होती है? वॉकिंग कब करनी चाहिए? वॉकिंग कितने कदम करनी चाहिए? वॉकिंग के क्या तरीके और वॉकिंग के क्या फायदे हैं? क्या वॉकिंग मेरे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप नियमित तौर से वॉकिंग कर रहे हैं तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अधिक है। आपकी दीर्घ आयु रहेगी, आपका कार्डियक मेटाबॉलिक इफेक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा, हार्ट आपका तंदुरुस्त रहेगा, मसल पेशियों में ताकत रहेगी, आपका स्वास्थ्य सुंदर रहेगा और बशर्ते तौर पे हड्डियां भी मजबूत रहेगी, मसल्स में एक जान रहेगी। आप एक दीर्घायु की तरफ जा सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, आज एंटी एजिंग पे बहुत काम हो रहा है। लोग कहते हैं कि क्या मैं अपनी एज रिवर्सल कर सकता हूं? डॉक्टर आशी पटेल है, शी इज 43 ईयर्स एज, लेकिन इनकी बायोलॉजिकल एज है 23। शी इज 43, इनके बायोलॉजिकल एज है 23। आपने जॉन ब्यासन का नाम तो सुना होगा। ही इज अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, हिज एज इज 47, बट हिज बायोलॉजिकल मार्कर्स ऑर्गन एज जस्ट 37। क्या हो रहा है? इन सभी में बहुत सारी बातें, लेकिन एक बात कॉमन है। वो कॉमन क्या है? इज वॉकिंग। आप वॉकिंग कैसे करें? देखिए दोस्तों, वॉकिंग का कोई समय नहीं होता। सुबह भी वॉकिंग कर सकते हैं, शाम को भी वॉकिंग कर सकते हैं। पहली चीज, इसके नियम है। आप कभी भी वॉकिंग कर सकते हैं। नंबर वन, खाना खाने के बाद वॉक ना करें। हल्के से चाय या कोई पेय पदार्थ लेकर के या हल्का सा लाइट स्नैक लेके आप वॉकिंग करें। वॉकिंग का ग्रुप वॉकिंग करते हैं वो भी अच्छा है, सोलो वॉकिंग करते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन आपको अपनी पेस बना के रखनी पड़ेगी, आपको अपनी स्पीड बना के रखनी पड़ेगी। लेजर वॉकिंग का कोई बहुत महत्व नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब है, अब पहली चीज आप वो वॉकिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, साथ में आप अपने कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूज पहन के वॉकिंग करेगा, ट्रैक पे वॉकिंग करेगा या गार्डन में वॉकिंग करेगा, जिसका एक फ्लोर, एक जो रास्ता है, समतल होना चाहिए। सड़क पे वॉकिंग ना करें। सड़क पे नेमत काफी ट्रैफिक होता है, काफी परेशानियां हो सकती है, अचानक गड्ढे आ सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आपको वॉकिंग पार्क में करनी चाहिए, वॉकिंग वॉकिंग अपने ट्रैक पे करनी चाहिए। अब बात यह है, 10,000 स्टेप्स, 12,000 स्टेप्स, 15,000 स्टेप्स। अगर आप नियमित वॉकिंग कर रहे हैं तो 10,000 स्टेप्स सही है। आपकी एज चाहे 60 है चाहे 65 है, लेकिन 10,000 स्टेप से आपको हृदय पे निश्चित तौर पे फायदा मिलता है। हार्ट की एज, ऑर्गन एज, आपकी उम्र हो सकती है 65 हो, या आपकी एज होगी, हार्ट की एज 60 होगी, 55 होगी, अगर आप नियमित वॉकिंग करते हैं। साथ ही वॉकिंग से आप क्या क्या बीमारियां हटा सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। इस डायबिटीज, नंबर वन, डायबिटीज का वॉकिंग का बहुत गहन रिश्ता है। वॉकिंग करने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, आपका ग्लूकोज अपटेक बढ़ता है, आपका ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बढ़ता है, और साथ ही साथ आपकी इंसुलिन डिमांड कम होने लगती है। साथ ही बीटा सेल पे बहुत अच्छा रोल होता है, ग्लूकोडियोजेनेसिस काफी फर्क पड़ता है, लिवर फैट कम होता है, किडनी पे भी बहुत अच्छा असर होता है, और आपकी मांसपेशियों में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, हड्डियां मजबूत रहती है। निश्चित तौर पे वॉकिंग करें। अब इस वॉकिंग के कई प्रकार हैं। कंटिन्यूस वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, फिर स्लो वॉक करें। एक जापानीज इंटरवल वॉकिंग है। जापानीज इंटरवल वॉकिंग इज 3 मिनट्स 3 मिनट्स 3 मिनट्स फॉर्मूला है। इस 3 मिनट्स आप स्लो वॉक करें, 3 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करें, 3 मिनट्स स्लो वॉक करें। दूसरा एक फॉर्मूला है 6x6x6। कहने का मकसद ये है कि दिन में 6 मिनट वॉक करें, 6 बार वॉक करें, हफ्ते में 6 बार वॉक करें। 6x6x6 मीन्स 6 मिनट वॉक, 6 टाइम्स अ वॉक, 6 डेज इन अ वॉक। निश्चित तौर पे नाना प्रकार के तरीके होते हैं वॉकिंग के, लेकिन वॉकिंग इज अति आवश्यक। दूसरा ये देखा गया कि वॉकिंग से आपका दिमाग का सठियापन कम होता है, ब्रेन न्यूरो डिजनरेशन पे बहुत अच्छा असर रहता है, मेमोरी पे बहुत अच्छा असर रहता है, कॉग्निटिव बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। इज अ मूड एलिवेटर। आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, सारे दिन आप फ्रेश रहेंगे।
एंग्जाइटीज को बहुत दूर भगाएगा। ब्लड प्रेशर निश्चित तौर पर अगर वॉकिंग करते हैं तो 4 to 8 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर आपका कम रहेगा। शुगर लेवल्स आपके निश्चित तौर पे 10 से 12% कम रहेंगे। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस आपको कम रहेगी। हार्ट आपका मजबूत रहेगा। दूसरा दोस्तों, क्यों ना हम अपनी जो निश्चित उम्र है तक जिए, क्यों ना दोस्तों हम कहते हैं डू नॉट डाई बिफोर योर एज, डू नॉट डाई बिफोर योर एज। उम्र से पहले मरना एक पाप है। वॉकिंग करना अति आवश्यक है। और वॉकिंग कैन गिव यू एंटी एजिंग ऑल्सो, वॉकिंग कैन गिव यू लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ। आइए दोस्तों हम रन करें, साथ वॉक करें और हम अपनी उम्र को बहुत अच्छा बनाए, दिल को मजबूत बनाए, दिमाग को मजबूत बनाए और शरीर को मजबूत बनाए। लेट्स जॉइन फॉर वॉकिंग, लेट्स गो फॉर अ वॉकिंग। वॉकिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, इट्स अ aerobic exercise, has a definite value on heart health, definite value for diabetes, definite value for hypertension. It is good for walking, nothing against, nothing bad, no evils, everything is good. नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।